पास के गांवों में भी। सैकड़ों एकड़ उनकी जमीन थी। अच्छे हट्टे कट्टे कद काठी के चेहरे पर पुण्य स्पष्ट झलकता था। धार्मिक भी थे, समझदार थे, पुण्यवान तो थे ही। किस्मत से, इत्तेफाक से उनका नाम था परशुराम। क्या कहा? एक परशुराम सन्यासी भी हुए हैं जिनके बारे में आप लोग सब जानते हैं। मैं उन परशुराम की बात नहीं कर रहा हूं, उन सेठ जी की बात कर रहा हूं जो बहुत प्रसिद्ध थे, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, सम्माननीय थे, धार्मिक थे, सुंदर थे, पुण्यवान थे, बहुत बड़ी बड़ी उनकी बिल्डिंग्स थी समाज में उनका रुतबा था, अध्यक्ष भी होंगे समाज के तो मैं कह नहीं सकता। उनकी एक बिटिया भी थी, ये आदि आदि, उनका नाम था परशुराम। उसी नगर में एक और सज्जन थे, कपड़े की उनकी दुकान थी, उनका नाम भी था परशुराम। लेकिन जो कपड़े की दुकान वाले परशुराम थे, उनके पास एक सामान्य दुकान थी और उनकी जो आय होती थी उससे उनका खर्च आराम से चलता था, और उस खर्च के बाद जो थोड़ा बहुत 2-5 लाख उनका साल में बच जाता था वो उनकी बचत होती थी। मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनका नाम भी था परशुराम। एक और थे उस नगर में, वो चाय की दुकान लगाते थे। चाय की दुकान समझते हो? उनका उस बेटे का युवक था, वो सुंदर था, पढ़ा लिखा था, बी किया था, मतलब इंजीनियर था, लेकिन किस्मत की बात है कि वो चाय बेचा करता था। छोटी सी दुकान खोली थी, चाय बेचता था। सामान्य निर्धन परिवार से था, लेकिन जैन था और अच्छा था, पुण्यवान नहीं था बस, क्योंकि चेहरा तो सुंदर था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। किस्मत का मारा था, उसको चाय की दुकान खोलनी पड़ी। उसका नाम भी था इत्तेफाक से परशुराम। कितने परशुराम हो गए? 3। पैसा के हैं 3 नाम, परशु, परसा, परशुराम। तीनों सेठ जी बहुत पैसे वाले थे, उनका नाम भी परशुराम। एक मध्यम वर्गीय कपड़े की दुकान का वाला था, उसका नाम भी परशुराम। और एक चाय बेचने वाला था, उसका नाम भी परशुराम। एक दिन की बात है, 2 मित्र जिनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी लगभग दोनों की, एक अपने घर के बाहर आंगन में कुर्सी डाले बैठे थे। इत्तेफाक से वो परशुराम जी, जिनका बड़ा रुतबा था, पैसे वाले थे, संपन्न थे, वो वहां से अपने दल बल के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ 2-4 लोग साथ में रहते ही हैं, तो उनके 2-4 साथी संगाती देखा तो हाथ में सोने की अंगूठी, उसमें हीरा जड़ा हुआ, गले में मोटी चैन, और भी बहुत सारा उनकी ड्रेस बता रही थी कि ये हर घंटे में ड्रेस बदलते होंगे, इतना रुतबा था, बहुत पैसा था। वो वहां से निकले। जैसे ही वो उस गली से निकले, वो दोनों जो अपने घर के आंगन में बैठे थे, गपिया रहे थे, बाहर आए और बाहर आकर देखा तो सेठ जी निकल रहे। दोनों ने हाथ जोड़ लिया, खड़े हो गए। सेठ जी, आज आपने हमारी गली को धन्य कर दिया, हमारी कुटिया को भी धन्य कर दीजिए। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। हाथ खड़े जोड़े खड़े हैं दोनों, और बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ उन सेठ जी को अंदर घर में ले गए। कौन आया है? परशुराम जी, माननीय परशुराम जी आए हैं। उनको अंदर ले गए, सम्मान के साथ बिठाया, जल पान कराया, फिर ड्राई फ्रूट्स के थाल आने लगे, अखरोट, बादाम, पिस्ता आदि आदि उनके सामने रखे गए, और उन्होंने थोड़ा बहुत जो कुछ लिया, और बड़ी विनम्रता से दोनों खड़े हैं क्योंकि परशुराम जी बैठे हैं। बहुत सम्मान दिया, और 10-5 मिनट 15 मिनट उनके पास, ज़्यादा शाम तो बड़े लोगों के पास टाइम रहता नहीं है, तो इतना होने के बाद वो चले गए, जाने लगे। तो और बाहर तक उनको छोड़ने आए। उनके साथ जो 2-4 लोग थे, उनकी भी उतनी ही आवभगत हुई। क्यों? क्योंकि परशुराम जी के साथ वाले हैं। वो अपना आवभगत आदर सत्कार पा करके चले गए। बाहर आए तो बोला, सेठ जी, आपने हमारी कुटिया को पवित्र कर दिया, हम धन्य हो गए। आपने हमारी गली भी पवित्र कर दी और हमारा घर भी पवित्र कर दिया, हम अभिभूत हैं, आपने हमें धन्य कर दिया। और बार बार हाथ जोड़कर वो नमस्कार करते रहे, चले गए। कौन आया था? परशुराम जी, माननीय परशुराम जी। वो दोनों वापस जाकर उसी स्थान पर बैठ गए। 10-15 मिनट बाद इत्तेफाक से वो सज्जन निकले जो कपड़े की दुकान थी, वो निकले तो बाहर से बोलते, अरे परसू भैया,
जरा आओ ना, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया यहीं से घर जा रहे थे। अरे आओ ना, बैठो ना। तो उनको बैठाया और उनको केवल लौंग इलायची पानी और ठीक है भैया अच्छी चल रही दुकान, सब बढ़िया है? हाँ भैया बढ़िया है। और 2-5 मिनट में राम रहीम हुई और उनको विदा कर दिया। इनसे क्या बोला? परसु भैया। और वो कौन थे? माननीय परशुराम जी। अब उनको विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां से वो बालक जिसकी चाय की दुकान थी, युवक जो दिखने में तो सुंदर था, जैन भी था और इंजीनियर था, लेकिन किस्मत का मारा था। बंधु, एक पंक्ति शुरू में बहुत पहले बचपन में पढ़ी थी, किस्मत के जब पड़ते फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। क्या कहा? किस्मत के जब पड़ते फेर, मकड़ जाल में फंसते शेर। जब भाग्य विपरीत होता है तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। वही उसके साथ हुआ। उसकी किस्मत उस समय भाग साथ नहीं था कि सुंदर भी था, जैन भी था, सुशील भी था, लेकिन यद्यपि वो आस्तिक नहीं था, नास्तिक था, मंदिर नहीं जाता था, लेकिन इंजीनियर था। और ऐसी किस्मत की मार पड़ी कि बनते ही पिताजी गुजर गए और उसको किस्मत से एक निर्धनता के कारण अपने उसको एक चाय की दुकान खोलनी पड़ी और अपना गुजारा करना पड़ा, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ थी। अब जब वह लड़का उसी गली से कुछ देर बाद निकला तो उससे बोलते हैं, अरे परसा चाय ले आ रे, 2 चाय ले आ। क्या बोला? परसा। उसका नाम भी क्या था? परशुराम। एक का नाम माननीय परशुराम जी, दूसरे का नाम परसु भैया और तीसरे का कारे परसा, जब 2 चाय लिया जल्दी से, हम लोग बैठे यहीं। जी गया। ये किसके नाम थे? पैसा के हैं 3 नाम, परसु, परसा और परशुराम नहीं है। इज्जत आपके पैसे की है। अगर इत्तेफाक से वो परशुराम जी, उनका दुर्भाग्य का उदय आ जाए तो क्या होगा? आप उन्हें परशुराम जी कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो कौन है? माननीय मोदी जी। जब वो चाय बेचा करते थे तब क्या बोला जाता था? उनसे कोई कहता था होगा, माननीय मोदी जी एक चाय लाओ, क्या बोलते थे? ए परसा। समझ में आया? ये पैसे के नाम हैं, आपके नहीं। यहां कीमत पैसे की है। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगा, धन नहीं रहेगा, आप जैसे माननीय परशुराम जी को परसा बुलाएंगे लोग। परसा। व्यक्ति तो वही है, व्यक्तित्व तो वही है, फिर अंतर क्यों? संबोधन में अंतर क्यों आया? क्यों? क्योंकि आपके पास अब पैसा नहीं है। अब आपके पास वो चीज नहीं बची जिसका सम्मान होता था। मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा दृश्य देखा। साहू जी थे, एक साहू जी बहुत सामान्य थे, अनाज का व्यापार करते थे। उनका बेटा वो हाथ का जो तौलने वाला कांटा होता ना, उससे 2-2, 5-5 किलो गेहूं चने खरीदता था। दिन भर में 2-3 बोरे खरीदा और जाकर के अनाज मंडी में जाके बेच दिया। अपनी आंखों से देखा मैंने, ऐसा उदय था। साहू लोगों को वो तेल भी निकालते हैं तो तेली भी बोलते हैं, तो उसको और जैसे परसू को परसा बोलते थे, ऐसा उनसे भी बोला जाता था। मुझे याद है वो शब्द यहां से बोलना ठीक नहीं। अपनी आंखों के सामने का ये दृश्य है, किस्मत का, भाग का पलटा और ऐसी परिस्थिति बन गई कि मैंने अपनी आंखों से 5-7 साल बाद ऐसा देखा कि उस व्यक्ति ने उसी स्थान पर एक दिन में 20 ट्रक माल खरीदा। 20 ट्रक मतलब 2 करोड़ रुपए दिन का टर्नओवर होने लगा उस व्यक्ति का। वहीं पर वो व्यक्ति जिसको तेली बोला जाता था और भी थोड़े से विकृत शब्द से बोला जाता था, वो यहां से बोलना ठीक नहीं, मैंने अपनी आंखों से उसको साहू जी, पूज्य, परम पूज्य, ऐसे शब्दों से संबोधित होते हुए देखा। लोग सामने आंख से आंख मिलाकर उससे बात नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो अब पैसे वाला हो गया। 2 करोड़ रुपए दिन का टर्नओवर, 20 ट्रक सोयाबीन प्रतिदिन खरीदता था और प्रतिदिन लोड होते थे। जब उसकी दुकान के आदमी घर जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई टाकीज का शो छूट गया हो। इतने कर्मचारी हम्माल उसके यहाँ काम करते। अपनी आंखों से मैंने देखा। 7, 8, 10 बरस बाद, ज्यादा से ज्यादा ये पूरा घटक्रम 7-8 वर्षों का था। अंत में ये फिर से किस्मत ने बदला।
बीच में कोई ऐसा पुण्य का योग आ गया होगा। अंत में ये परिस्थिति हुई, अनाज वालों अगर कोई इसमें बैठा हो तो प्राय आपने देखा होगा कि उसमें बड़ा रिस्की गेम है। लोग एकदम से बहुत हाई फाई पहुंच जाते हैं और प्राय वो करोड़ों से फेल होते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा वे साहू जी जिन्हें कभी तेली कहा जाता था, उन्हें आदर के साथ साहू जी कहा जाने लगा। और एक दिन ऐसा आया भी 50 करोड़ से वो फर्म फेल हो गई और उनको घर छोड़कर भागना पड़ा। बाद में लोग जिस संबोधन से उनको पहले बुलाते थे उसमें और एक दो गालियां जोड़कर बुलाने लगे, क्योंकि उनके पैसे भी वो खा के चले गए, फेल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो साहू जी? वही व्यक्तित्व परशु, परसा और परशुराम, कोई अंतर नहीं आया, केवल अंतर आया पैसे में। रत्नकरंडक श्रावकाचार में स्वामी समंत्र भद्र जी ने एक कारिका लिखी 1900 वर्ष पहले। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो बपू अष्टौ वासित्र मानित्यम गतस्माया। ये मद है, मद 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल रिद्धि तपो, तप का बल होता। मैं हर तीसरे दिन में उपवास करता हूं, उपवास तो कर रहे, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक तप में तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 8वें अध्याय में एक पंक्ति लिखी, एक सूत्र लिखा, प्रायश्चित विनय वैयावर्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यान अनंतरम। ये अंतरंग तप बताए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अंतरंग तप में और बहिरंग तप में। अनशन, अनशन मतलब उपवास करना। आप लोग ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। उपवास करने को बाह्य तप कहा, बहिरंग तप कहा। बहिरंग तप की कीमत अंतरंग तप से बहुत कम होती है। उपवास करने को बहिरंग तप कहा और वैयावर्ती करने को अंतरंग तप कहा। बताओ, मतलब जो उपवास कर रहा है, भूखा है दिन भर, वो केवल बाह्य तप है। और यदि हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि भैया उनको खिला दो, भोजन करा दो, कल उनका उपवास था, चलो हम पारणा कराएंगे, अच्छे से इनका आहार हो जाए, वैयावर्ती की तीव्र भावना है, ये अंतरंग तप है। जिसने उपवास किया उसको मिले 10 रुपए माना की, और जिसने वैयावर्ती की भावना रखी उसको मिल गए 1000। इतना अंतर है अंतरंग तप में और बहिरंग तप में। समझ रहे हो मंत्र? ये है जैनिज्म। बहिरंग तप अनशन, ऊनोदर आधा खा के आ गए, ये बहिरंग तप है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा है महाराज। और जो अरे यार मैं इनकी कैसे वैयावर्ती कर दूं, कैसे मैं इनको इनकी सेवा शुश्रूषा करूं ताकि इनका दिन अच्छे से निकल जाए, इनकी रात अच्छे से निकल जाए, अंतरंग तप है। करोड़ों का फायदा होगा, ध्यान रखो, करके देखना, कभी मन में भाव लाना। एक और, प्रायश्चित को अंतरंग तप कहा। आपने कोई नियम लिया, वो नियम टूट गया और आपको मन में, अरे यार हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें ये अपराध नहीं करना था, हमसे टूट गया नियम, और आपके मन में भावना है, आप गुरुदेव के पास गए, हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाकर कह रहे, गुरुदेव हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें आप कोई प्रायश्चित दे दीजिए। ये भाव, प्रायश्चित के भाव आना, ये अंतरंग तप है। बताओ, भूखे रहना दिन भर, ये बहिरंग तप है, और वैयावर्ती करना, प्रायश्चित के भाव लाना, ये अंतरंग तप है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा, तब समझ में आया जैन धर्म भाव प्रधान क्यों है। सारा खेल भावों का है, सारा खेल केवल मात्र भावों का है। ये है अंतरंग तप और बहिरंग तप। तप का घमंड 1234 चारित्र शुद्धि के व्रत हैं, और मैं सिंह निष्क्रियत व्रत उपवास करता हूं, एक आहार एक उपास, फिर 2 उपास एक आहार, फिर 3 उपास एक आहार, ऐसे बहुत बड़े बड़े महान तप हुआ करते हैं। ये सब करना, इससे तो निर्जरा होगी, लेकिन इसका अभिमान नहीं करना, नहीं तो वो सब धूल है, कुछ नहीं। बस ये है ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और बपू माने शरीर, 8वां। ये मद हैं। शरीर मतलब बलिष्ठ शरीर है। पूर्व में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया होगा, पहले के पूर्व समय में ऐसा कोई पुण्य कर्म किया होगा, अच्छा मस्त बलिष्ठ शरीर है, हाथों में मुट्ठी बांध के चौड़े हाथ करके चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास शरीर का बल है। घमंड मत करो। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा इसी जीवन में कि ऐसे हट्टे कट्टे थे और बाद में पैरालिसिस हो गया, चाप भी टेढ़ी हो गई, पूरा शरीर पता नहीं कहां चली गई वो सुंदरता। घमंड मत करना। पैसा के हैं 3 नाम, परशु, परसा, परशुराम। इन 8 प्रकार से व्यक्ति परशुराम कहलाता है। इन्हीं में मध्यमता हो तो व्यक्ति परशु कहलाता है, और इन्हीं की हीनता हो तो व्यक्ति कार्य परसा। ऐसा भी
कहलाता है। इसलिए कभी अपने मन में भाव नहीं लाना, कभी अपने मन में कोई घमंड के भाव आना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। नहीं तो ये हमेशा याद रखना, पता नहीं चलेगा कि कब वो सेठ जी दिवालिया हो जाएं, कोई उन्हें परशुराम जी नहीं कहेगा, परसा परसा चिल्लाने लगेंगे। अब जो वो चाय वाला था, क्योंकि चाय वाले से हमारा पुराना बहुत साल हो गए, 10-12 साल हो गए चाय वाले को प्रधानमंत्री बने, तो अब चाय वाले की वैल्यू हो गई है। वो जो चाय वाला था, जो इंजीनियर था और सुंदर था, अभी बात पूरी नहीं हुई थी। पैसा के हैं 3 नाम, परसु, परसा और परसराम। जो अब तो ट्विस्ट यहां आया है, जो ट्विस्ट है वो यहां से शुरू हो रहा है, अभी तो भूमिका थी। उसने क्या किया, जो चाय वाला था नास्तिक था, लेकिन उसके मित्र जो थे बहुत अच्छे थे, धार्मिक थे, मंदिर जाते थे, बुद्धिजीवी तो था क्योंकि इंजीनियर था। उससे उनके मित्रों ने कहा, भैया महाराज आए हैं नगर में, चलोगे क्या? वो बोलता है, ओ ये महाराज वगैरह से अपना कोई इंटरेस्ट नहीं, मंदिर में कोई वो नहीं, मंदिर में पत्थर की मूर्ति से होता क्या है, मैं नहीं जाता, मुझे नहीं जाना, मैं तो अपनी दुकान खोले हूं, दुकान में बैठूंगा। लेकिन वो मित्र ऐसे थे, घनिष्ठ लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, चलो भाई चलते हैं, यूं ही घूमने चले जाना। जैसे अपने यहाँ आते ना जो जैनेतर लोग आते हैं, आप लोग तो यहाँ श्रद्धा से आते हैं, लेकिन जो जैनेतर विदेशी लोग आते हैं वे केवल सामान्य विजिट करने जाते हैं ना, ऐसे घूम घाम के फोटो वगैरह खींच खाच के वापस चले गए। इसी अपेक्षा से यहाँ लोग आते हैं। जैन जो आते हैं वो तो श्रद्धा से आते, शांतिनाथ भगवान के पास आते अथवा महाराजों के दर्शन करने आते हैं, लेकिन जो जैनेतर हैं वो यहाँ श्रद्धा से नहीं आते, वो तो केवल घूमने आते हैं। चलो भैया ऐसे ही चलो, मित्र बनाओ तो ऐसे जो जिनकी जबरदस्ती भी हमारे कल्याण में कारण बन जाए। ऐसे मित्र मत बनाना जो कहें चलो ड्रिंक करने के लिए चल रहे हो, मना कर दिया तो जबरदस्ती ले जाएं। मित्र तो जबरदस्ती करेगा, इसलिए मित्र ऐसे बनाओ जो हमारे उत्थान में सहयोगी बने। कुछ नहीं, तुम मना करोगे हम आपको ले जाएंगे। चलो, बुद्धिजीवी तो था ही, बस जबरदस्ती ले आए। उसने कहा चलो आते हैं। जब लेके आए और भगवान के दर्शन किए तो उसने ऐसे ही सामान्य से, जैसे पत्थर की मूर्ति होती ना, सबने किया ऐसे, तो उसने भी ऐसे कर लिया, क्योंकि उसको आस्तिक तो था नहीं वो। कोई बात नहीं, चल दिया। अब वो मित्र जब उसके साथ थे, सबने भगवान के सामने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, धौक दी और वापस आए तो पता चला बसतिका में बाहर जो धर्मशाला में है उसमें मुनिराज बैठे थे। वो सब बोलते हैं चलो अब यहाँ तक आए हो तो महाराज जी के और अपन दर्शन कर ही लेते हैं, 2-5 मिनट का तो काम है। बोलता है ठीक है। अब देखो इत्तेफाक की बात, वो लड़का जो महाराज के दर्शन करने दिल से नहीं आया था लेकिन उन बच्चों के साथ चला गया, वहां पर मुनिराज किसी थर्ड पर्सन को कोई उपदेश दे रहे थे। उपदेश क्या था? वो पढ़े लिखे बच्चे वहां पर 4-5 पहले से बैठे थे, उन बच्चों ने कोई क्वेश्चन महाराज जी से पूछा। जब महाराज उसका उत्तर दे रहे थे, इत्तेफाक से ये वहीं जाकर के नमोस्तु किया और बैठा ही था कि वो सुनने लगा उस बात को। जैसे ही उसने उस बात को सुना, किसने? वो परसा जो चाय वाला था, उसने सुना, अरे 8-10 वर्ष पुराना ऐसा क्वेश्चन जिसके उत्तर मुझे किसी किताब में नहीं मिला, मेरे किसी टीचर ने नहीं दिया, मेरी बी मैंने कंप्लीट कर ली, इंजीनियर बन गया, आज तक जिसका उत्तर मुझे नहीं मिला, उसका उत्तर मेरे बिना पूछे इनने अनायास दे दिया। और उसकी श्रद्धा उन महाराज के प्रति जग गई। अब उसने उन महाराज को हृदय से नमोस्तु किया और उनका वो शिष्य बन गया, रोज आने लगा। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और वैराग्य, ये 4 ऐसी चीजें हैं, इन 4 चीजों को कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। क्या कहा? आपको मंदिर जाना चाहिए, मां मान लो लाठी से भी आपको डांट डांट कर मंदिर पहुंचाएगी, आप चले भी जाओगे, लेकिन श्रद्धा नहीं है। जबरदस्ती श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। वो तो पता नहीं कब किस समय किसकी बत्ती जल जाए समझ में नहीं आता, उसको श्रद्धा जग गई। अब महाराज कहेंगे भैया मत आया करो, लेकिन वो दिन में 3 बार आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा जग गई। ऐसे ही किसी के प्रति प्रेम होता है। आप कहो 1 करोड़ रुपए ले लो और इनसे तुम प्रेम करने लगो, कभी हो नहीं सकता। मुंह से तो कहेगा क्योंकि उसको 1 करोड़ मिल रहा है, क्या बोलेगा? हाँ मैं इन्हें प्रेम करता हूं, करती हूं, लेकिन अंदर से तो कोई उसके हृदय में और बैठा है। प्रेम में हमारा विश्वास करो हम बिल्कुल सही बोल रहा है,
नहीं कर रहे तो हमने 5 करोड़ दे दिए, भैया 5 करोड़ रख लो, विश्वास करो। तो 5 करोड़ के लिए तो उसने मान लिया, हाँ हमें पूरा विश्वास है, आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन वस्तुतः विश्वास किसी और पर है। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती नहीं होती, वैराग्य। महाराज जी हम चाहते हैं हमारा बेटा दीक्षा ले ले, जबरदस्ती पहुंचाओगे? अगर जबरदस्ती भेज दिया तो वो यहां बदनाम कर देगा इस दिगंबरत्व को, नसा के रख देगा। कभी भी श्रद्धा, वैराग्य, प्रेम और विश्वास, इनमें जबरदस्ती नहीं होती, ये तो अपने आप उत्पन्न होते हैं अंदर से। और जिस दिन जिसके ऊपर प्रेम हो गया, फिर वो किसी की नहीं सुनता, यहां तक कि महाराजों की भी नहीं सुनता। कई ऐसे माता पिता आते हैं लेके, महाराज जी हमारी बिटिया है वो एक जैनेतर से विवाह करना चाहती है, हम लोग उसको खूब समझाएंगे, लेकिन उस समय वो किसी की नहीं समझेगी। एक कुंडलपुर में केस आया, मैंने उससे कहा बेटा हम तुम्हें आचार्य विद्यासागर जी से सामने जाके बात कराएंगे, आधे घंटे तक तुम आचार्य से बात कर लेना। वो कहने लगी हमें नहीं करना। आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन करना दुर्लभ है, लेकिन जिसको किसी से प्रेम हो गया वो कह रही, हमने कहा हम आधे घंटे तक दरवाजे पर बैठे रहेंगे, तुम्हारी आचार्य श्री जी से आधे घंटे तक मुलाकात कराएंगे, जो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन हो वो पूछ लेना, मैं मना नहीं करूंगा, वहीं खड़ा रहूंगा, किसी दूसरे को अंदर नहीं भेजूंगा, तुम उनकी बात अपने सामने रख दो, जैसा वो कहें वैसा करो। बोले महाराज जी मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अंदर से उसको प्रेम जग गया। तो ये चारों चीजें, ना किसी को वैराग्य, ना किसी को प्रेम, ना किसी को विश्वास और ना किसी की श्रद्धा, जबरदस्ती उत्पन्न नहीं होती, वो तो हो जाती है। हो गई तो हो गई। फिर उस बिटिया को कब समझ में आएगा? अभी समझाएंगे, समझ में नहीं आएगा। फिर कब समझ में आएगा? जब 2-4 विवाह हो गया, जबरदस्ती परिवार के अगेंस्ट जाकर उसने विवाह कर लिया, और 2-4-6 महीने बाद जब उसका भूत उतरेगा ना, फिर उसको लगेगा गलती हो गई, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। 96% बेटियों की अपेक्षा बोल रहा हूं, जो जैन बेटियां हैं, 96% इंटरकास्ट मैरिज फेल हैं। 96%। हमने दीक्षा के बाद इसको बहुत अच्छे से जाना, पहले मुझे विश्वास नहीं होता था। कोई बात नहीं, ये हो गया। अब जब उस लड़के को उन महाराज के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई, श्रद्धा जागृत हुई, तो महाराज कह रहा बेटा रोज रोज मत आया कर, तुम्हारे पास निर्धनता है, दुकान में बैठा करो, दिन में एक बार आ जाया करो। महाराज जी मैं भोजन करने जाता हूं तब भी आऊंगा, दर्शन करके चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि श्रद्धा अंदर से जागृत हो गई। कोई बात नहीं। जैसे ही श्रद्धा जागृत हुई, वो जो व्यक्ति था चाय वाला, वो महाराज के पास रोज आने लगा और महाराज से बोलता है, महाराज जी मुझे कोई नियम दे दो। पहले महाराज जी के दर्शन करने नहीं आता था, आने लगा तो महाराज जी कहते थे तुमको नियम लेना हो तो ले लो, मुझे नहीं लेना। अब वो चला के महाराज से कह रहा है महाराज नियम दे दो, और महाराज जी ने समझ लिया इसकी श्रद्धा जागृत हो गई, अब ये कहीं जाने वाला नहीं है, अब कोई दूसरा देखो, ये तो अपना हो गया। महाराज जी ने उसको टालते रहे, नहीं महाराज जी नियम दे दो कोई, ठीक है इतना सा नियम ले लो, हम जबरदस्ती तो किसी को नियम देते नहीं, लेकिन तुम्हारी तीव्र भावना है तो ये नियम ले लो, मैं रोज भगवान की पूजन करूंगा। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, ध्यान रखना। मैं रोज पूजन करूंगा, ये नियम ले लो। हाँ महाराज अब तो आप जो कहो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा तो जग चुकी थी। कोई बात नहीं, गए, घर चला गया, रोज भगवान की जितनी उसकी हैसियत थी। इस बार उसके चावलों में बास मतलब खुशबू नहीं आती थी, उसके परिणामों में बास आती थी, मतलब खुशबू आती थी। बासमती चावल नहीं थे इस बार, लेकिन परिणाम बास वाले थे, मतलब सुगंधित थे। बस वो भगवान की पूजन करता। उसकी चेहरा तो सुंदर था, वो इंजीनियर तो था, पूजन भी रोज करता था, कंठ उसका बहुत सुरीला था। अब वो पूजन कर रहा भगवान के पास, भगवान के सामने। इत्तेफाक से वो जो परशुराम जी थे, जिनको माननीय परशुराम जी कहा जाता था, जिनकी ज्वेलरी की एक बहुत बड़ी शॉप थी, ज्वेलर शॉप थी, जिनकी बहुत जमीन थी, अकेले थे वो, जिनकी केवल मात्र एक बेटी थी। वो बेटी धार्मिक थी, रोज भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन करने आती थी उस मंदिर में। और उसने उस लड़के को देखा जो चाय वाला था। पैसा के हैं 3 नाम, परसु, परसा और परशुराम। जो चाय वाला था वो बेटा पूजा कर रहा था, उस लड़की जो कन्या पूजा कर रही थी, और वो गा के पूजा करता था, उसका कंठ सुरीला था। वो देखकर उस पर, उसके प्रति
उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रेम जबरदस्ती नहीं होता, वो तो हो जाता है बस। अब क्या था, जैसे ही उस कन्या ने घर में बताया, पिताजी बोलते हैं वो चाय बेचता है। पिताजी चाय बेचता है, हम तो अकेले हैं, पूरी संपत्ति तो हमारी है, जिससे विवाह करेंगे संपत्ति उसकी हो जाएगी, वो संपत्तिवान हो जाएगा, सुंदर तो है ही, पढ़ा लिखा तो है ही, भगवान का पुजारी है। जब कन्या ने अपनी बात अपने पिता के सामने रखी, पिता ने कहा आज की बेटी होती तो वो ये कहती अगर वो मंदिर जाता है, पूजन करता है तो मुझे उससे विवाह नहीं करना, वो रात में नहीं खाता तो मुझे उससे विवाह नहीं करना। लेकिन वो कैसी बेटी थी, वो बोलती है पिताजी वो धार्मिक है, भगवान की सुरीले कंठ से पूजन करता है, अभिषेक करता है, उसके भाव इतने निर्मल हैं, इतनी सुगंधित सुरीला कंठ है पूछो मत, उसके भाव में भाव एक एक पल पल में ऐसा लगता है कि कितने भावों से भगवान की पूजन कर रहा है। आखिर बेटी नहीं मानी और पिताजी को उस पुत्र से, उस चाय वाले से उसका विवाह करना पड़ा। जैन तो था ही, अब जो चाय बेचने वाला था वो कौन हो गया, उनका इकलौता दामाद, क्योंकि बेटी एक ही थी। कुछ दिनों बाद पिताजी सिधार गए स्वर्ग, और अब सेठ जी कौन कहलाए जाने लगे, परसा जो था माननीय परशुराम जी। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जल शॉप है, सैकड़ों एकड़ जमीन का अकेला वारिस, दोनों धार्मिक थे, दोनों भगवान की रोज पूजन किया करते थे। और अब जो वो परसा था, जब वो कॉलेज में था, उस समय उसके मन में ये भाव बार बार आते थे, बार बार उसके मन में ये परिणाम आते थे कि मेरी कैसी किस्मत है, मैं इतना अच्छा कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। मैंने बी कर ली लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने इतना स्ट्रगल किया लेकिन मुझे चाय की दुकान खोलनी पड़ी। जब कर्मों का तीव्र उदय आता है तो पुरुषार्थ काम नहीं करता। तीव्र कर्म के उदय में कभी भी पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। कई बार आपके जीवन में ऐसी मोड़ आए होंगे, आपको लगता होगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मैंने कभी गलत नहीं किया लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे दंड दिया जा रहा है जबकि मैंने वो गलती की ही नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बार मेरे जीवन में, स्वयं के जीवन में मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने कोई गलती ही नहीं की और मुझे दंड मिल रहा है, क्यों? लेकिन 2, 4, 6 महीने बाद पता चला यदि मुझे वो सजा नहीं मिली होती तो आज मैं सजता नहीं। सजने का मतलब समझते हो? सजने के 2 अर्थ होते हैं, एक सजा मतलब पनिशमेंट और एक सजा मतलब डेकोरेशन। ये मंच सजाया गया है, सजा हुआ मंच था, तो सजा मतलब डेकोरेशन और एक सजा मतलब, समझ में आया? एक सजा मतलब पनिशमेंट। मिली तो थी सजा लेकिन उस सजा ने मुझे सजा दिया, मतलब पनिशमेंट ने मुझे डेकोरेट कर दिया। वो उस लड़के को उस समय लगा जब वो कॉलेज में था और कंपनियां आई लेकिन किसी ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, छोड़ दिया, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ और उसने बाद में हाथ पैर मारे लेकिन कहीं उसकी कोई जॉब नहीं लगी और उसको लगा कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे सजा मिल रही है। कुछ समय बाद अब मुझे लग रहा है कि वो जो सजा मुझे मिली थी, यदि वो सजा नहीं मिली होती, अगर किसी कंपनी ने मुझे उस समय सिलेक्ट कर लिया होता तो मुझे 10, 20 लाख का पैकेज मिलता और मैं कहीं पुणे में, कहीं नोएडा में, कहीं दिल्ली में, कहीं गुड़गांव में, कहीं भी मैं एक छोटी मोटी जॉब कर रहा होता, दिन भर गधों के जैसा जुतता और शाम को हाथ सिलाई, शून्य कुछ नहीं निकलता। अकेली माँ यहाँ रहती, पत्नी और पति रहते, दिन भर पूरा जीवन ऐसे गुजर जाता। लेकिन उस समय मुझे सजा मिली थी, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ गलत हो रहा है लेकिन वस्तुतः वो गलत